नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी श्रीलंका तक पहुंची इजराइल ईरान की आंच, जहाज पर हमला, 100 से ज्यादा लापता, यूएस को बड़ा झटका की। वहीं ईरान ने किया दूसरे सुप्रीम लीडर की घोषणा, बौखलाए इजराइल का चौंकाने वाला बयान की। और बिहार में होगा भाजपा का सीएम, नीतीश को भेजेंगे राज्यसभा नित्यानंद या सम्राट, कौन बनेगा मुख्यमंत्री की। साथ ही जानेंगे उत्तर कोरिया बन गई है भारत की संसद, कांग्रेस ने क्यों कहा ऐसा की। और खबर के अंत में बात होगी ईरान चीन के बीच बड़ी पार्टनरशिप, नेतन्याहू के उड़े होश की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजराइल ईरान जंग, भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया। जेद्दा से अहमदाबाद 200 यात्री आए। 4 दिन में भारतीय एयरलाइंस की 1117 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द। भूपेश बघेल बोले, अमेरिका सबसे ज्यादा डरा हुआ देश। भिलाई में कहा, एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए तनाव बढ़ाया। ट्रंप भी बच नहीं पाएंगे और ना ही हमारा वाला। राज्यसभा के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, 4 नाम। महाराष्ट्र से विनोद तावड़े, रामदास अठावले उम्मीदवार, अब तक 13 नामों का हुआ ऐलान। सीएम बोले, हिमाचली होगा राज्यसभा सांसद। आनंद शर्मा, धनीराम शांडिल की दावेदारी मजबूत, कल भरे जाएंगे नामांकन, कैंडिडेट का औपचारिक ऐलान अभी नहीं। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, जानिए कहां से लड़ेंगे गौरव गोगोई। बंगाल में 45 दिन में 7वां वेतन आयोग के लागू वादे पर सियासी बहस। टीएमसी और वामपंथी बोले, ये केवल भ्रामक है। सियासी गलियारों की होली, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार टोली संग मस्ती में डूबे। राहुल गांधी ने भी उड़ाए गुलाल। मेरे लिए जज्बातों का समंदर है तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, रैली में बोले टीवी के प्रमुख विजय थालापति। संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे गुजरात का दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। शंकराचार्य ने नकली या असली हिंदू मसला साइडलाइन किया, अब गौ माता पर सियासत शिफ्ट। 12 मार्च को लखनऊ में करेंगे यात्रा। लाठीचार्ज किया, एसडीएम ने लड़कियों की कॉलर पकड़ी। बेगूसराय में धरने पर बैठे होमगार्ड कैंडिडेट्स बोले, गंदी गालियां दी, 15 से ज्यादा घायल। बसपा विधायक ने क्या 100 करोड़ की टैक्स चोरी की, अब अफसर नेता के चेहरों से नकाब हटेंगे। आयकर को रेड में मिली भगत के सबूत। 20 तस्वीरों में बिहार की होली, बग्गी पर विधायक मैथिली ठाकुर ने गाया गीत। रोहिणी ने पति संग शेयर की तस्वीर। मटन दुकानों पर लंबी लगी लाइनें। टीएमसी का बड़ा दावा, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में गड़बड़ी से तनाव में 2 लोगों ने खुद को मारा। ज्ञानेश कुमार के एसआईआर पर गड़बड़ी का आरोप। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। छोड़ दो पाकिस्तान, अमेरिका ने जारी किया फरमान। कराची और लाहौर में खाली हो गया दूतावास। बता दें कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध ने पूरे क्षेत्र को हिला के रख दिया है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से जबरदस्त जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संकट की लपटें अब पाकिस्तान तक पहुंच चुकी हैं, जहां खामनेई को मारने के विरोध में बवाल और प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी को देखते हुए अमेरिका ने आज कराची और लाहौर स्थित अपने वाणिज्य दूतावासों के कुछ कर्मचारियों को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया है। दरअसल अमेरिकी इजरायली हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को मारने के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे स्थिति बिगड़ चुकी है। लाहौर और कराची स्थित वाणिज्य दूतावासों ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए 6 मार्च तक सभी वीजा नियुक्तियों को पहले ही रद्द कर दिया था। पाकिस्तान में स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने सुरक्षा जोखिमों के कारण लाहौर और कराची स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों के गैर आपातकालीन अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को पाकिस्तान छोड़ने का सख्त आदेश दिया है। हालांकि इस्लामाबाद स्थित दूतावास की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जंग के बीच चीन पर मेहरबान हुआ ईरान, तेल के लिए खोल दिया हॉर्मुज स्ट्रेट।
बता दें कि मध्य पूर्व में जारी युद्ध और तनाव के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर बड़ा फैसला किया है। तेहरान ने घोषणा की है कि अब केवल चीनी जहाजों को ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। ईरान ने बीजिंग के मजबूत समर्थन और युद्ध के दौरान उसके साथ खड़े रहने के लिए आभार जताते हुए यह कदम उठाया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अन्य देशों के जहाजों, खासकर पश्चिमी और उनके सहयोगी देशों के टैंकरों को इस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाएगा। उल्लंघन करने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के इस फैसले से भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत अपनी काफी तेल जरूरतें खाड़ी देशों होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते ही पूरा करता है। वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति में 20% से ज्यादा हिस्सा इसी संकरे जल डमरू मध्य से गुजरता है। बिहार में भाजपा से सीएम कौन? नीतीश राज्यसभा गए तो सम्राट नित्यानंद या कोई और? दरअसल बता दें कि बिहार में होली के बाद नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना पद छोड़कर राज्यसभा जा सकते हैं। बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम बन सकता है। नीतीश की जगह सीएम कौन होगा, कौन बनेगा, इस पर भी अटकलेबाजी शुरू हो चुकी है। भाजपा में कई नाम चर्चा में चल रहे हैं। इसमें नीतीश सरकार में अभी नंबर 2 की हैसियत रखने वाले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी इस रेस में हो सकते हैं। हालांकि भाजपा किसी नए चेहरे को कुर्सी पर बैठाकर चौंका भी सकती है। दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इसके उदाहरण हैं। अगर भाजपा सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद पर बैठाते हैं तो यह कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं होगा। सम्राट चौधरी अभी डिप्टी सीएम है और राज्य का सबसे अहम माने जाने वाला गृह विभाग भी संभाल रहे हैं। इससे पहले वो वित्त मंत्री रह चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुंगेर के तारापुर में वोट मांगने गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में कहा था कि आप सम्राट चौधरी को जिताकर भेजें, इन्हें सरकार में बड़ा आदमी बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर ओबीसी चेहरा में नित्यानंद राय भाजपा में सबसे प्रमुख हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। बतौर सीएम केंद्रीय नेतृत्व की भी वह पसंद हो सकते हैं। उन्हें सरकार और संगठन का लंबा अनुभव है। अभी मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं और इससे पहले बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं। बिहार में इसी जाति की आबादी सबसे ज्यादा। गणना के अनुसार बता दें कि 14.26% 2023 की जाति जनगणना के आधार पर है। लालू एवं तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, यादव जाति इसका कोर वोट बैंक माना जाता है। श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत पर पनडुब्बी से हमला, 32 घायल को श्रीलंकन नेवी ने किया रेस्क्यू। जी हां, बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 5वां दिन है। श्रीलंका के तट के पास एक ईरानी युद्धपोत पर पनडुब्बी से हमला हुआ। श्रीलंका नेवी के मुताबिक जहाज से कई बॉडी बरामद हुई है। हमले में 32 लोग घायल हुए हैं, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। घटना के बाद समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेवी प्रवक्ता के अनुसार घायलों को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। शुरुआत में नेवी ने बताया था कि हमले के बाद 101 लोग लापता और 78 लोग घायल हुए हैं, लेकिन बाद में प्रवक्ता ने साफ किया कि पहले जारी किए गए आंकड़े सही नहीं थे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी खत्म कर देंगे, बौखलाई इजराइल ने दे दी खुली धमकी। जी हां, बता दें कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी हमारे निशाने पर होगा, हम उसे भी खत्म कर देंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह खुली धमकी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजरायली कॉटज ने बुधवार को यह चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि ईरान में नियुक्त ऐसा कोई भी नया नेता जो हमारे देश को नष्ट करने की योजना को आगे बढ़ाएगा, उसे सीधा निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका नाम क्या है और वह कहां छिपा है। गौरतलब है कि खामनेई के बेटे मुजत्तबा के ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने की खबरें आ रही हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री कॉटज ने कहा कि हम अपने अमेरिकी सहयोगियों के साथ मिलकर शासन की क्षमताओं को कुचलने के लिए पूरी ताकत से काम करना जारी रखेंगे। हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे जिससे ईरानी लोग इस शासन को उखाड़ फेंकें और इसे बदल सकें। यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में इजराइल और ईरान के बीच सैन्य टकराव और तनाव अपने चरम
पर है। आपको बता दूं कि कुछ मीडिया खबरों में यह भी दावा किया गया कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने दिवंगत अली खामनेई के बेटे मुजतबा खामनेई को इस्लामिक गणराज्य का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। जयराम रमेश का बीजेपी पर सीधा हमला, संसद को बताया उत्तर कोरिया जैसा। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने संसद में भाजपा सांसदों के व्यवहार पर आज कड़ी आलोचना कर डाली। उन्होंने कहा कि संसद में प्रधानमंत्री की जरूरत से ज्यादा तारीफ की जा रही है और कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वे उत्तर कोरिया के सुप्रीम पीपुल्स असेंबली में बैठे हों। पीटीआई से बातचीत करते हुए जयराम रमेश ने अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए वारों के मद्देनजर भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाया। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि देश में संबंधित सभी मामले एक ही व्यक्ति द्वारा संभाले जाते हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत का नाम लेकर ईरान के अधिकारी ने जमकर सुनाया। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका पर बड़े आरोप लगाए हैं। भारत में ईरानी सुप्रीम लीडर के खास प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने अमेरिका पर निशाना साधा है। इलाही ने कहा कि अमेरिका अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए जानबूझकर दुनिया में युद्ध करवा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ युद्ध का मकसद भारत और चीन को ताकतवर बनने से रोकने के लिए किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।